तो अगर मैं इसमें आपसे ये पूछूं, जैसे हम लोग के एक ट्रैफिक का चालान भी हो जाता है तो बहुत हालत खराब हो जाती है, आपके ऊपर 47 मामले हैं। मैं पढ़ रहा था, मुझे लगा 47 मामले आपको, आप सोते कैसे हैं साहब? हम नहीं, बहुत अच्छी नींद आती है, लेकिन इसमें फिर एक सुधार करा दें। मायावती जी के सरकार में ही सारे मामले कायम हुए जी। और वो मामले कोर्ट से, अदालत से छूटे। आज की तारीख में हमारे ऊपर एक मामला है सिर्फ, वो भी धरना का, प्रदर्शन करने का। न्यायालय से मामले में हम बरी हुए हैं। जैसे आपको एक बहुचर्चित धारा का नाम पोटा, सभी लोगों ने सुना होगा। पोटा के विषय में एक भ्रांति है कि आदरणीय नेताजी ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद उसको वापस लिया। आज मौका मिला है, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि वो ट्रायल में हम बरी हुए हैं। और इतना ही नहीं, अदर स्टेट में ट्रायल हुआ, दूसरे स्टेट में ट्रायल हुआ है और उसमें हम बरी हुए हैं, जो हमारे लिए खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। हमने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया। यहां से मुकदमा जबलपुर मध्य प्रदेश ट्रांसफर हुआ, वहां के हाई कोर्ट में, और वहां से फिर बरी हुए। तो ये जो एक आपकी छवि बनाई जाती है, या आप सभी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी छवि बनाई जाती है, क्या इसका राजनीतिक लाभ होता है? क्योंकि देखिए, ये समझना भी बड़ा आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दल इस छवि को इनकैश भी करते हैं। नहीं, देखें, आपने छवि एक बात कही, आपके मन में क्या हमारी छवि है हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिनकी हम सेवा करते हैं या जहां से चुन के आते हैं या जिनसे हम इंटरैक्ट करते हैं या जहां का काम करते हैं, और एक मंत्री के रूप में जो दायित्व विभिन्न सरकारों ने हमको दिए, उसमें हमारा रिपोर्ट कार्ड, हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा, कार्यकाल बेदाग रहा। तो अगर आप छवि है तो इसको भी इंक्लूड करिए आप उस छवि में। नहीं, जाहिर सी अब बात है। आपके मन में क्या बनी हुई है छवि हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरे मन में वही छवि है जो जनता के बीच में आम है। जनमानस की ऐसे कोई भी धारणा नहीं है। जिस तरह से आप राजनीति के क्षेत्र में आपने मंत्री पद कई बार आपने सुशोभित किया, आप हर तरह के सार्वजनिक जीवन में हैं, और दूसरी तरफ आपकी एक ये पैरेलल इमेज भी, आप दोनों को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन ऐसे में जब बड़े मुद्दे सामने आते हैं, जैसे कि मान लीजिए धारा 370 की हम बात कर लें, उस पर लेकर पूरे देश भर में एक अवचेतना है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, विपक्ष के बहुत सारे राजनीतिक दल हैं उनके लिए मुद्दा नहीं है। आप जिस तरह के नेता जो कि एक तरह से इंडिपेंडेंट मत रखते हैं, आपकी क्या धारणा? आप अगर 370 की बात कर रहे हैं, अच्छा, कोई आवश्यक नहीं है कि भारत का हर नागरिक किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो या निश्चित रूप से किसी राजनीतिक दल का मतदाता हो, और है भी नहीं ऐसा। कश्मीर भारत का हमेशा से हिस्सा रहा है और हमेशा रहेगा। ये बात हम सभी लोगों को समझ लेनी चाहिए। अब जो सुविधाएं या जो नियम कानून शेष भारत में लागू है, वही कश्मीर पे होनी चाहिए। न उनको उससे कुछ कम मिलना चाहिए, न उससे कुछ अधिक मिलना चाहिए। जहां तक दलितों के अधिकार की अगर आप बात करें, तो बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी कि 370 हटने तक वहां दलितों को, जो कि पंजाब, गुरदासपुर और अन्य क्षेत्रों से वहां सिर्फ सफाई कर्मी के रूप में बुलाए गए थे, उनको सिर्फ ये काम दिया गया था कि तुमको मैला ढोना है, और कितना भी पढ़ लिख जाओ तुमको यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी, कोई दूसरी सरकारी सेवा नहीं मिलेगी, तुम्हारी औलादों को भी यही करना पड़ेगा, जो कि हमारे विचार से बहुत अमानवीय है। किसी राजनीतिक दल ने क्यों नहीं इसको उठाया, क्यों नहीं ये बात चर्चा में आई, ये एक अलग विषय है। लेकिन 370 मतलब प्रदेश का अलग झंडा, प्रदेश का अलग संविधान, प्रदेश का अलग गान, ये नहीं चलना चाहिए। तो 370 के हम शुरू से ही, राजनीति में कोई हो या ना हो, लेकिन हर बुद्धिजीवी व्यक्ति को, हर भारत के नागरिक को 370 जैसी धाराओं का विरोध करना चाहिए।